हेलो ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, आपको पता है कि आपका एक जो एग्ज़ाम है वो 3 फ़ेब को है। तो बहुत से लोगों का भी कमेंट आ रहा है, काफ़ी बच्चों ने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया 2 दिन में पेपर पास करना पॉसिबल है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2 दिन का समय है, 12-13 क्वेश्चन है। तो अगर आप एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं और अगले मतलब कल 5-6 क्वेश्चन करते हैं और परसों 5-6 क्वेश्चन करते हैं, आप बिल्कुल गारंटी से आराम से 40 से 50 मार्क्स आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। एक मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो 40 से 50 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 12 क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ आपको, 13 क्वेश्चन, वो बस आप फॉलो करिए। 2 दिन में ईजिली आप सारे ईजिली अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में मेनली 7 यूनिट्स हैं, देखिए मैंने इधर लिस्ट कर रखी हैं। और वैसे तो 5 होती हैं ऑफिशियली, लेकिन सेपरेट सेपरेट करके इनको हम 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है। जैसे कई लोग पहली और दूसरी यूनिट को सेम भी मानते हैं, बट हम इसको अलग अलग मान रहे हैं। पहली यूनिट है आपकी वाटर, दूसरी यूनिट है बॉयलर्स, थर्ड इज लुब्रिकेंट, फोर्थ इज पॉलीमर, फिफ्थ इज फेज डायग्राम, सिक्स्थ इज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेवंथ इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे देने वाला हूँ, पहली यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट के भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थर्ड यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ इंपॉर्टेंट यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 2 अगेन फिफ्थ के, सिक्स यूनिट का 1 क्वेश्चन एंड सेवन्थ का 1 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 5 5 10 एंड 12, यानी ये हमारे लगभग 12 13 या 14 क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं। तो ये 13-14 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2 दिन में कर लेते हैं तो आप इजीली अपना पेपर बहुत स्मूथली पास कर सकते हैं। चलिए यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैं थोड़ा एलेबोरेटली बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे है। तो अगर ये वीडियो हो सकता है 10 मिनट की भी हो जाए या 15 मिनट की हो जाए, तो आप इसको देख लीजिए, बिकॉज इसके बाद आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से हर एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है जो हमारी, वो है वाटर केमिस्ट्री। इसको ही हम वाटर केमिस्ट्री और वाटर एनालिसिस नाम से भी ऑफिशियली जानते हैं, वाटर एनालिसिस। एंड इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं मेनली। पहला है हार्डनेस एंड इट्स टाइप। तो ये आपको दिख रहा है हार्डनेस एंड इट्स टाइप। तो हार्डनेस क्या होता है, एंड हार्डनेस के 2 टाइप होते हैं। इधर दिख रहा है एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। इन तीनों की डेफिनेशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए इंपॉर्टेंट तो बहुत सी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बट 2 दिन का समय बचा है तो हम सब कुछ कर नहीं पाएंगे कवर। तो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको ही बताई है। सेकेंड नंबर पे जो आता है हमारा टॉपिक, दैट इज़ ईडीटीए मेथड। तो ईडीटीए मेथड ये है जो आप देख रहे हैं इधर, ये इस पे आप जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है पेपर में, बैक टू बैक। पिछले 4 5 6 साल हो गए and कोई ईयर ऐसा नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ई डी टी ए मेथड फॉर फाइंडिंग हार्डनेस, इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल हमको कवर करके जाना है, बिल्कुल मत छोड़िए। फर्स्ट यूनिट से बस यही 2 क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट है हमारी बॉयलर। तो बॉयलर और बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, तो सिर्फ ये बॉयलर नाम से है। इसमें हमको सबसे पहला पार्ट जो पढ़ना है वो है बॉयलर प्रॉब्लम्स में, बी फॉर बॉयलर प्रॉब्लम्स। बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारी स्लज एंड स्केल क्या होता है, दूसरी है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग क्या होता है, कॉस्टिक एम्ब्रेटलमेंट क्या होता है, बॉयलर कोरोजन क्या होता है। तो ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। ये मुश्किल से चारों की 3 3 4 4 लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन है। तो बस आपको 4 4 लाइन की, 5 5 लाइन की डेफिनेशन याद कर लेनी है, एंड इधर हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, बॉयलर प्रॉब्लम्स क्या है। और वाटर को ट्रीटमेंट, वाटर में से हार्डनेस हटाने के वैसे मेनली 3 तरीके होते हैं। एक जियोलाइट मेथड, मैं इधर लिख रहा हूँ जियोलाइट, एक है लाइम सोडा मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड। तो देखिए वैसे तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा लाइम सोडा मेथड हो गया एक, और एक आयन एक्सचेंज मेथड, इन दोनों में से एक बिल्कुल गारंटी से आपका पेपर में आएगा ही आएगा। और अगर ये दोनों आप कर लेते हैं और आप कैपेबल हैं, तो आप एक जियोलाइट मेथड भी कर सकें तो भी काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। तो ये हो गई हमारी यूनिट सेकेंड की बात। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज़ यूनिट 3 लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट में आपको क्या क्या करना है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। तो 3 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं। तो पहली हो गई हमारी कौन सी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट ये एक ही है। क्लाउड पॉइंट पोर पॉइंट ये भी एक ही है। मतलब पहला है फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, एफ एंड एफ। दूसरे में है क्लाउड एंड पोर पॉइंट, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है इसका, एनिलीन पॉइंट क्या होता है, सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, एंड विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, और एस ई एम का मतलब होता है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, मैं लिख रहा हूँ इधर स्टीम इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन नंबर। तो ये मैंने जो मेजरली इधर 4 5 पॉइंट बताए हैं आपको। हाँ मैं एक मिनट इसको थोड़ा ड्राइंग को अंडू कर देता हूँ।
जिससे आप इसको क्लियरली देख सकें। तो इसमें जो ये पॉइंट हैं, फ्लैश फायर पॉइंट हो गया, क्लाउड पोर पॉइंट हो गया, एनिलीन पॉइंट हो गया, सेपोनिफिकेशन नंबर, विस्कोसिटी इंडेक्स, एसईएम, इन सब की ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन की डेफिनेशन है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये 1-2 पेज का ही है, कंप्लीट मिला के एक क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट में जैसे मैंने 4-5 चीज़ें इधर बताई हैं, उसमें से कोई भी आपसे 3-4 चीज़ें पूछ लेगा। एंड मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से कोई 3 पॉइंट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से, 3 नहीं मतलब जितने भी हैं वो सारे अच्छे से कर लेने हैं। देन आ जाती है यूनिट 4 पॉलीमर पे। ये थोड़ा याद करने में इसको दिक्कत जाती है, तो आप चाहें तो इसको एंड में भी याद कर सकते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ जाती है, थोड़ा आप ऑर्डर देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि पॉलीमर क्या होता है। मैं इसमें कहीं लिखा नहीं मैंने, पॉलीमर होता क्या है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। ये क्या हो गया, बॉक्स बन गया। हाँ, पॉलीमर क्या होता है, ये 2-3 लाइन है की डेफिनेशन है, देख लेना है। इसके बाद फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयोनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री रेडिकल और आयोनिक पॉलीमराइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछता है एंड या फिर इनमें से एक कोई के बारे में डिटेल में पूछता ही पूछता है। तो ये हो गया हमारे इसमें पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा थर्मोप्लास्टिक्स वर्सेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपको दिख रहा होगा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, मैं 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी हो सकता है लॉन्ग हो, लगभग आधे आधे पेज की। तो 3-4 पॉइंट मैंने इधर नोट डाउन किए हैं, पीवीसी, नायलॉन 6-6, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। तो ये 4 चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। एंड इसमें से कोई भी 2 आपको या 1-2 चीज़ें देखने को पेपर में गारंटी से मिलेंगी, ये मैं 100% बता रहा हूँ बात। तो ये 4 चीज़ें हैं, बिल्कुल 100% पढ़ के जानी है। एक छोटा सा पॉइंट बचता है इस यूनिट में लास्ट में, एक वल्कनाइजेशन नाम की चीज़। तो ये आपको इधर दिख रही होगी। हाँ, वल्कनाइजेशन क्या होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट ये 3 लाइन का हमारा आंसर है कि जो नेचुरल रबर होती है, नेचुरल रबर, उसमें हम सल्फर मिला देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये सल्फर मिलाने की प्रोसेस को ही वल्कनाइजेशन बोलते हैं। बस इसमें लिखा है टू इम्प्रूव इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है प्रॉपर्टीज़ में। बस ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आपको एक ये कर लेनी है, देन हमारी यूनिट 4 ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 है हमारी फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम्स। तो फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम में मेनली हमको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। एंड इन 3 में से बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, डबल स्टार लगा के रखिए। एक ये सिंगल कंपोनेंट वाटर सिस्टम, एक बाइनरी यूटेक्टिक कॉपर एजी सिस्टम। तो इन दोनों में से जो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक आएगा ही आएगा। इसका कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से, जो भी मैं भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम करके कुछ बनता है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो आपको देख लेना है कहाँ से कैसे करना है। बट सिंगल कंपोनेंट वाटर सिस्टम, बाइनरी यूटेक्टिक कॉपर एजी, CUAG मतलब कॉपर सिल्वर सिस्टम करना ही करना है। तो ये हमारा इन दोनों में से कोई जो 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा कोरोजन, जो मैंने नीचे इतना बड़ा ये लिख रखा है, ये कुछ नहीं, ये कंप्लीट हमारा एक ही क्वेश्चन है। कोरोजन क्या टॉपिक है, कोरोजन, अगर क्लियर नहीं लिखा हो आप समझिए। तो कोरोजन में हमको क्या लिखना है, कोरोजन होता क्या है, तो वही रस्टिंग होती है, डिके हो जाता है मेटल, तो वो कोरोजन होता है। कोरोजन के टाइप क्या है, मेन चीज़, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक, जो भी 3-4 टाइप हैं, आपको टाइप पढ़ लेने हैं। कोरोजन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। देन प्रिवेंशन मेथड, तो प्रिवेंशन मेथड 3-4 है कि भाई कोरोजन कैसे प्रिवेंट करना है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पर पेंट कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, और कुछ 2-4 चीज़ें आती हैं, इनहिबिटर्स आते हैं। तो ये 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं कि भाई जंग लगने से कैसे बचाएंगे, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। यूनिट 6 आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। अगेन इसमें 2-4 क्वेश्चन है जो कई बार घुमा घुमा के आ जाते हैं, बट 1-2 दिन का समय है तो हो सकता है आप ना पढ़ पाएँ। तो मेन हमारा इसमें एक ही टॉपिक है, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आपको पढ़ के जाना है। मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक चीज़ है जिसके नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है पूरा इतना लंबा, ये लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल चेम्बर, डिटेक्टर, डेटा एनालिसिस, ये सब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ही वो है कि काम कैसे करता है। ये अलग से कोई टॉपिक्स नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशन लिखा है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 5-6 पार्ट्स होते हैं, तो ये 2-2 लाइन का लिखना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का लाइट सोर्स क्या होता है, मोनोक्रोमेटर क्या होता है, सैंपल चेम्बर क्या है, डिटेक्टर क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है। इसके बाद एक टॉपिक मैं शायद मिस कर गया हूँ, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए।
एक लॉ है हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ये BEER बियर लैम्बर्ट LAMBERT बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ। ये पता नहीं शायद शायद रफ हो गया, कैसे हो गया, दोबारा लिख देता हूँ। बियर लैम्बर्ट LAMBERT। ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो भाई कितने साल हो गए पता नहीं, 100-200 साल हो गए, ये हमेशा केमिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार। ये रफ हो रहा है बट आप स्पेलिंग याद रखिए, बियर लैम्बर्ट। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, बियर लैम्बर्ट लॉ। मुश्किल से 4-5 लाइन का लॉ है, 3 लाइन की इसकी डेफिनेशन है, 4-5 लाइन का इसका जो एक छोटा सा फॉर्मूला है वो प्रूफ हो जाता है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ आपको करके जाना है। छोटे छोटे पॉइंट है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे कवर अप। इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इस यूनिट से फिर मैं लिख के बता रहा हूँ, बस 2-3 बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको पढ़ लेनी है। पहले नंबर पे एटॉमिक साइज। पीरियोडिक टेबल होती है, जैसे हमारे ऐसे एलिमेंट आगे बढ़ते जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होती है हमारी, सोडियम कार्बन ऐसे एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं। तो साइज एटम का कैसे वेराई करता है, जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट इस साइड जाते हैं तो साइज बढ़ता है या फिर घटता है, नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये कैसे होता है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ये बिल्कुल बहुत शॉर्टली आप गूगल कर सकते हैं, ChatGPT तुरंत समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है या कैसे घटती है पीरियोडिक टेबल में, और तीसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये कुल मिला के आप ये समझिए कि एक एटॉमिक साइज का क्वेश्चन है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन है, मिला के कुल में 2 ही क्वेश्चन है छोटे छोटे। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपकी 7th यूनिट खत्म हो जाएगी, एंड इसमें से आपको आराम से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो बस यही था। अच्छा मैं एक यूनिट 2 में छोटी सी चीज़ मिस कर गया हूँ, अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो एक लुब्रिकेंट की यूनिट थी, इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी शायद, यूनिट 3 लुब्रिकेंट्स में। आई थिंक मैंने इधर लिखी है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लूँ, शायद इधर लिखी नहीं है ये चीज़, बट एक विस्कोसिटी इंडेक्स का एक इसमें वो आता है न्यूमेरिकल। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से, डिलीट कर दूँ पहले ये सब, तो शायद आप क्लियरली इधर देख पा रहे होंगे जो पॉइंट लिखा है विस्कोसिटी इंडेक्स टेम्परेचर स्टेबिलिटी। जो ये पोर्शन है इसका, इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, एंड ये इतना आसान आता है और ये भाई 7 मार्क्स में आता है। इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, मैं इधर लिख रहा हूँ आपके सामने देखिए। इसका फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने का L-U/L-H/100। बस इतना छोटा सा शॉर्ट फार्मूला है। इसमें आपको एल भी गिवन होता है पेपर में, यू भी गिवन होता है, एच भी गिवन होता है, बट इनके नाम होते हैं, एक को बोलते हैं लो विस्कोसिटी एंड ऑयल, या एक को बोलते हैं पेंसिल्वेनियन ऑयल, ऐसे ऐसे 2-3, एक को बोलते हैं हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड गल्फ ऑयल। तो इनको डायरेक्ट LUH लिख के ना आता है, इनका बड़ा बड़ा नाम लिख के आता है कि एक पेंसिल्वेनियन ऑयल है, तो उसकी वैल्यू मतलब L की वैल्यू ऐसी है, Q की वैल्यू, H की वैल्यू, जस्ट आप फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाता है। तो जो ये न्यूमेरिकल है आपको ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, तो ये न्यूमेरिकल है, एक आपको ये पढ़ लेना है। इसी के साथ हो सकता है मैंने थोड़ा क्वेश्चन आपको 12 का बोला था और 15 बता दिए हों, बट अगर आप ये 15 क्वेश्चन अगर समझिए, 7-7 क्वेश्चन भी एक दिन में करते हैं, ईजिली 2 दिन में पूरा पेपर कवर अप कर सकते हैं। एंड फिर अगेन बता रहा हूँ, इतना पढ़ के जाइए आप, 40 से 50 या 50+ मार्क्स ईजिली आउट ऑफ 70 गेन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, विदाउट एनी टाइम वेस्ट वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड इसके अलावा आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, वेदर वो BEEE हो, ED हो, तो BEEE ED हो गया, M1 हो गया, तो और जो भी सब्जेक्ट हैं, या फिर इंग्लिश हो गया, इन सब के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।